दोस्तों जरा ध्यान दीजिए। दिसंबर में अमेरिका ने एक ग्लोबल टेक अलायंस लॉन्च किया जिसका नाम था पैक्स सिलिका। और जिसमें शामिल थे देश जापान, यूके, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया सब। लेकिन एक ऐसा नाम था जो गायब था और वो था इंडिया। और ठीक एक महीने बाद नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत आते हैं, क्रेडेंशियल देने से पहले भाषण देते हैं और अचानक ऐलान करते हैं कि इंडिया विल बी इनवाइटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ पैक्स सिलिका। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इंडिया को बुलाया क्यों गया, सवाल ये है कि पहले बाहर क्यों रखा गया और अचानक क्या बदल गया। आज की कहानी दोस्तों डिप्लोमेसी नहीं, ये है चाइना के खिलाफ चल रही सिलिकॉन वॉर का अंदरूनी खेल। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस पूरी खबर को। सबसे पहले देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कवर किया है कि Trump's tariff, सर्जियो गोर सेज नेक्स्ट कॉल ऑन इंडिया यूएस डील टुमारो। और उन्होंने बोला कि नो कंट्री मोर इसेंशियल दैन इंडिया। दोस्तों ये नए एम्बेसडर यूएस के हैं जो अभी इंडिया में कल जाकर के इन्होंने ज्वाइन किया है। और उनकी ज्वाइनिंग जो हुई है एक तरीके से, जैसे बोलते हैं हमारे देश में बारात जब आती है जिस तरह वेलकम होता है, उस तरीके से हुआ है कि कोई एक डिप्लोमेट्स नहीं, एक पॉलिटिशियन इंडिया में आया हुआ है। और देखिए ये खबर किया है डेक्कन हर्ल्ड ने किया कि यूएस टू इनवाइट इंडिया फॉर पैक्स सिलिका टू काउंटर चाइनाज रेयर अर्थ माइनिंग डोमिनेंस एंड सिक्योर एआई सप्लाई चेन। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 12 जनवरी 2026 को एक नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर दिल्ली पहुंचते हैं। और आप इनका वेलकम देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। लाइव कैमरे चल रहे हैं और लोगों का भीड़ देखिए, बैंड चल रहा है। क्रेडेंशियल से पहले इतना बड़ा बयान देते हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स की अगली कॉल 13 जनवरी की होगी। ठीक है। और ट्रेड से अलग उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, एआई और एनर्जी पर पार्टनरशिप जारी रहेगी। और फिर उन्होंने आखिरी में बोला कि इंडिया को पैक्स सिलिका इनवाइट कर रहे हैं हम। और ये कोई कैजुअल अनाउंसमेंट नहीं था दोस्तों, क्योंकि ये था कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक सिग्नल। तो आपको लग रहा होगा कि ये पैक्स सिलिका है क्या। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। स्लाइड में देखिए पैक्स सिलिका एक्चुअली में है क्या। ये अमेरिका की अगुवाई में ग्लोबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है जिसका मकसद केवल एक है कि दुनिया का सिलिकॉन जो चिप है उस सप्लाई चेन सुरक्षित रखना। और आपको आप पता ही होगा हाल ही के दिनों में चाइना ने इस सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने के लिए कई ऐसे उसने अपने रूल्स चेंज किए, जिसके कारण क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है। और आपको पता होगा या नहीं होगी कि चाइना टोटल पूरे वर्ल्ड का सप्लाई चेन का 80% कवरेज करता है। तो आपको मैं बताऊं कि सिलिकॉन क्या होती है, सिंपल शब्दों में समझिए। देखिए सिलिकॉन आप भी जानते हो, आपके चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप्स हो, फाइटर जेट, सेटेलाइट, कार, हर जहाँ पर पे सिलिकॉन यूज़ होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो आज की दुनिया है वो सिलिकॉन जिसके पास है उसके पास पावर है। प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना के पास 80% से ज़्यादा सिलिकॉन प्रोसेसिंग कंट्रोल है, पूरी चेन को कवर करता है। और अगर सप्लाई वो बंद करता है तो पूरा सा पूरा डिफेंस सिस्टम किसी कंट्री का रुक सकता है, इकॉनमी तक भी क्रैश हो सकती है। और ऐसा चाइना ने दोस्तों किया। और उसने किया कोविड के टाइम पर और चाइना यूएस टेंशन के टाइम पर ये खतरा दिखाई दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों पैक्स सिल्का लॉन्च किया गया, जो ट्रस्टेड कंट्रियों का एक ऐसा ग्रुप है जो क्या करेंगे, जो चिप्स बनाएंगे, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम हुए, रेयर अर्थ्स हुए, इनको शेयर करेंगे और साथ में एआई डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भी साथ में काम करेंगे। चाइना पर डिपेंडेंस इससे कम होगी और फ्रेंड्स के साथ चिप बनाओगे तो राइवल्स पर डिपेंडेंट मत रखो। और यही इन्होंने किया था। और अगर एक लाइन में आपको बताऊं तो पैक्सिल का एक तरीके का यूएस लेड ग्लोबल अलायंस है जो सेमी कंडक्टर से लेकर के क्रिटिकल मिनरल्स और एआई के लिए सिक्योर सप्लाई चेन बनाना चाहता है, जिसमें अब इंडिया को भी शामिल किया जा रहा है। तो आप ऐसे समझिए दोस्तों कि ये देखिए वहाँ के एम्बेसडर जो यूएस के जो यहाँ पे आने से पहले उन्होंने अपने एक्स हैंडल से ये भी बोला कि प्लीज़ टू शेयर दैट इंडिया विल बी इनवाइटेड टू ज्वाइन पैक्स सिल्का, यूएस लेड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू बिल्ड सिक्योर, रिसाइलेंट एंड इनोवेशन ड्राइवन सिलिकॉन सप्लाई चेन। और इन्होंने देखिए ये पैक्स सिल्का के मेंबर्स हैं पूरी तरीके से। जापान है इसमें, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई और ऑस्ट्रेलिया। और अभी इसमें इंडिया नहीं था और नेक्स्ट मंथ इंडिया भी इसमें शामिल हो जाएगा। और इस पैक सिलिकास का जो मेनली एम मैंने आपको बताया कि ये एआई सप्लाई चेन को सिक्योर करना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी जो लाइन थी, जो उसका गोल भी यही है कि रिड्यूस कोरेसिव डिपेंडेंसी, मतलब चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करना है। एक तरीके से बोला जाए तो सिंपल ही मैसेज है कि टेक डिकपलिंग जो करना है चाइना की, उससे हटाना है। चाइना की जो अगेंस्ट टेक डिकपलिंग है उससे दूर करना है अपने आप को। और आगे देखते हैं उसको किस तरीके से अनअकैडमी आपको यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए मंथली करंट अफेयर की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी नोट्स, फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और साथ ही आपको अगर इस नंबर पर कॉल करना है तो वहाँ डेडिकेटेड काउंसलर्स जो हैं वो आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए आपकी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और दोस्तों
अन अकेडमी अब ऑफलाइन भी आ गया है, जिसके सेंटर्स दिल्ली, पटना, प्रयागराज, इंदौर ऐसे जहाँ पर है, और आगे आने वाले टाइम पे हम और सेंटर्स भी ओपन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं सीधे टॉपिक पर कि इंडिया को पहले बाहर क्यों रखा गया। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन, वाई वॉज इंडिया लेफ्ट आउट इनिशियली। देखिए, आपको पता होगा कि ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है कि जब पैक्स सील का लॉन्च हुआ तो इंडिया का नाम लिस्ट में रखा क्यों नहीं गया। देखिए, एक्सपर्ट्स जो कहते हैं उनका कहना ये है कि आपको पता होगा कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है वो पेंडिंग चल रहा है, टेंशन्स दोनों में टैरिफ का चल ही रहा है, और साथ ही दोस्तों 2 बिलियन से ज़्यादा ऑर्डर रिस्क में चल रहे थे। और इसी दौरान क्या होता है कि इंडिया ने चाइना को फरवरी में अपने यहाँ होने वाला जो एआई इम्पैक्ट समिट है, जिसको पता है, जिस पे फ्रांस भी आ रहा है, जिस लास्ट ईयर फ्रांस में भी हुआ था, उस पर इन्वाइट कर लिया। तो आपको पता है दोस्तों, ये जो जियो पॉलिटिक्स होती है उसमें प्रेशर दोनों तरफ से बिल्डअप होते हैं, तब इस तरीके से रिजल्ट आते हैं। तो एक तरफ से इंडिया ने क्या किया, वो चाइना के साथ अपने आप को अलाइन किया, और एआई इम्पैक्ट समिट में उसने चाइना को इनवाइट भी किया। और उधर अमेरिका को ये लगा कि अगर चाइना इंडिया एक साथ हो जाते हैं तो ये चेन है पूरी तरीके से, जिस सप्लाई चेन को जो बैलेंस कर सकती है कंट्री, खाली एक हिंदुस्तान है या इंडिया है, वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी। तो इंडिया को बुलाए जाने का मेन मतलब ये था कि इंडिया का जो पॉलिटिकली स्टेबल है, स्किल्ड इंजीनियर्स यहाँ पे हैं, सेमी कंडक्टर फैब्स खुल चुके हैं ऑलरेडी गुजरात और असम में, आपको पता ही है। डिफेंस प्लस स्पेस में भी फास्ट ग्रोथ कर रहा है हिंदुस्तान। इसलिए यूएस की मजबूरी थी कि इंडिया को ट्रस्टेड पार्टनर बनाना ही पड़ता। और एक महीने में क्या बदला, जैसे मैंने आपको बताया, एक महीने के अंदर देखिए दोस्तों किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन कवर किया है कि आफ्टर अ मंथ ऑन द स्लाइड लाइन्स यूएस ब्रिंग्स इंडिया इनटू पैक्स सिलिका, व्हाट चेंज, वाई डज इट मैटर। मतलब दिसंबर में सोचिए एक मीटिंग होती है, इनिशिएटिव ले जाता है और उसमें इंडिया को नहीं शामिल किया जाता है, और एक महीने बाद ऐसा क्या हो जाता है कि इंडिया को ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि हम इंडिया को परमानेंट मेंबर शामिल कर रहे हैं। देखिए, ट्रेड इंपॉर्टेंट है आपको पता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी होती है और सिक्योरिटी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए गौर ने एकदम क्लियर मैसेज किया कि ट्रेड इज़ इंपॉर्टेंट बट टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी मैटर इवन मोर। कि ट्रेड हमारे जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उस पर तो हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी ट्रेड के ऊपर होती है। अमेरिका को समझ आ गया है दोस्तों कि ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी चल रहा है, और इंडिया के बिना ये चेन कंप्लीट हो ही नहीं सकती। इसलिए ट्रेड टेंशन सॉफ्टन हुए और टेक ट्रस्ट हार्डन हुए। मतलब तरीके से मैं बताऊं कि जो ट्रेड टेंशन के भी जो ट्रस्ट कहाँ से आया, और ये सवाल उठना लाजमी है कि जब एक कंट्री इतनी ज़्यादा टैरिफ्स लगा रही है कंट्री पर और उससे बोल रही है कि आप आकर के हमारे साथ एक ट्रस्टेड पार्टनर बनिए, तो इसका आंसर आप यहीं से देख सकते हो कि अमेरिका ट्रेड पर प्रेशर डाल सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ उसी को देता है जिसके हाथ वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्लानिंग करता है। यही वजह है दोस्तों कि इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है। और अब आइए देखते हैं कि इस पैक्ट से या इस जो पैक्ट सिलिका है इससे हिंदुस्तान को क्या मिलेगा, इंडिया को क्या मिलेगा। देखिए, इंडिया के लिए जो ये इनिशिएटिव है ये स्ट्रेटजिक एक तरीके से बोला जाए तो गोल्ड माइन है। क्यों? अगर आपको देखेंगे तो एआई से लेकर के सेमी कंडक्टर तक हर जहाँ पर इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, चाहे फिर ज्वाइंट वेंचर्स की ओपनिंग होगी, स्ट्रेटजिक को इन्वेस्टमेंट होंगे, ट्रस्टेड एआई इकोसिस्टम हिंदुस्तान का खुद का बनेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमारे पास सबसे ज़्यादा यूएस के इन्वेस्टमेंट आएंगे जो ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा भी था कि माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो, इन्होंने सबसे बड़े 2 अनाउंसमेंट किए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके साथ साथ अदानी ग्रुप हमारा हुआ एयरटेल पार्टनरशिप के साथ, और शुभसेसा केबल गेटवे हो। ये सारे इन्वेस्टमेंट सिंगल देते हैं कि इंडिया सिर्फ मार्केट नहीं अब प्लेटफॉर्म बन रहा है। और सबसे आखिर में देखा जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस देखिएगा, आपको सिक्योरिटी एंगल से देखेंगे तो आईसीटी सिस्टम से लेकर के डेटा सेंटर, टेलीकॉम इंफ्रा, सबको कंट्रीज ऑफ कंसर्न से प्रोटेक्ट करना मतलब पैक्स सिलिका का कोर है। और इसलिए दोस्तों इंडिया जो टेलीकॉम में चाइना इन्वॉल्वमेंट को लेकर कॉशियस रहता है, यहाँ नेचुरल फिट बनता जा रहा है। आखिरी में दोस्तों मैं बोलूँगा कि ये इंडिया का जो पैक्स सिलिका में एंट्री है सिर्फ एक इनविटेशन नहीं है। आप इसको इस तरीके से देखिए कि ये ग्लोबल टेक वार में इंडिया अब बाई स्टैंडर नहीं है। एक महीने पहले जो देश बाहर था और आज वो डिज़ाइन में टेबल पर बैठ रहा है और लीड करने वाला है। और ये बैटल मिसाइल से नहीं दोस्तों, ये चिप्स और एआई सप्लाई चेन से लड़ाई जा रही है, जिसका मतलब ये हुआ सिंपल कि हिंदुस्तान की पावर और हिंदुस्तान की कैपेबिलिटी को यूएस के सामने समझना पड़ा उसको, और यूएस को हिंदुस्तान के सामने झुकना पड़ा। तो अब सवाल बस इतना है कि क्या इंडिया इस सिलिकॉन वॉर का बिगेस्ट विनर बन सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिख दीजिए। जय हिंद।